खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में सबों तक सलाम पहुंचे। और मेरे अजीजों, आज की संध्या एक बार फिर हम हाजिर हैं खुदा के पाक कलाम में से उन बातों को सीखने के लिए जो हमारे ईमान को मजबूत करे। आज का जो कलाम है हर एक उन जवानों के लिए, हर एक उन जिंदगियों के लिए है जो अपने जीवन में एक सवाल करते हैं कि क्या मेरा उद्धार हो गया है। और उद्धार अनुग्रह के वसीले है। हमें एक बात को जानना है, क्योंकि खुदा का कलाम यूहन्ना उसके जब पहले अध्याय को आप पढ़ते हैं उसकी 17वीं आयत लिखता है, क्योंकि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा पहुंची पर अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा हमारे पास हमें दिया गया। और इसलिए मेरे अजीजों, हमें एक चीज को याद रखना है, अनुग्रह क्या है। अनुग्रह वो है जिसके हम योग्य नहीं है और वो हमें मिल जाए। और दया क्या है? दया वो है जिसके हम योग्य हैं लेकिन वो हमें ना मिले, अर्थात दंड और न्याय और सजा, है ना। तो हमें एक चीज को समझना है, रोज का समर्पण हमारे विश्वासी जीवन की उस बड़ी महिमा को लेकर आता जो यीशु की महिमा है। कई बार हमारी जिंदगियों में हमने कुछ पैमाने बना के रखे हैं कि अगर मेरे जीवन में कुछ गलत बातें, जो निर्बलताएं हैं, चाहे वो किसी नशे के रूप में हो, जुबान नापाक हो, या आपके जीवन में वो आपको मौके नहीं मिले हैं और उसके तहत एक जीवन हमने सेट करके रखा है कि ये धर्मी जीवन है और ये नहीं होना चाहिए, और अगर मैं ये करता हूं तो मैं धर्मी नहीं हूं। नहीं, बाइबल कहती है, रोमियो उसके 3 अध्याय को और उसकी 21वीं आयत को देखते हैं तो वहां पर व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही खुद व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात वह परमेश्वर की धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हर एक विश्वास करने वाले के लिए है। हम सब कमजोर हैं, हम सब गुनाह में पैदा होते हैं, गुनाह के साथ पैदा होते हैं। परिस्थितियां हमें और उन जगहों पर लेकर जाती हैं, लेकिन हमारे हृदय में हमारे पास एक इच्छा जरूर होती है कि खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह हमें मिले या हम भी उस जीवन में प्रवेश करें। और इसलिए मेरे अजीजों, बाइबल हमें कुछ बातों को बताती है। जैसे हमारे लिए सबसे बड़ी जो रुकावट है वो व्यवस्था है ना। शैतान कहेगा तुम करो, तुम पवित्र बनो, तुम्हारे जीवन में ये नहीं होना चाहिए, लेकिन यीशु मसीह इसलिए आया कि अनुग्रह हमारे जीवन पर उस महिमा को प्रकट करे जो हम नहीं कर सकते, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा एक बदलाव हमारे जीवन में आए। बाइबल हमें साफ शब्दों में बताती है कि मूसा के द्वारा व्यवस्था दी गई और यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह आया। तो देखिए, मूसा का पहला आश्चर्य कर्म क्या था? पानी को खून में बदलना, जिसका परिणाम मृत्यु। और यीशु मसीह का पहला आश्चर्य कर्म पानी को दाखरस बदलना और जिसका परिणाम उत्सव। व्यवस्था के तहत जब आप खुदावंत के हुजूर आते हैं तो खुदावंत कहते हैं अपनी जूती उतार, जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र है। और अनुग्रह के तहत जो यीशु मसीह में मिला है, पिता सबसे पहले जूते पहनाता है और वस्त्र देता है। जो पड़ाऊ पुत्र वापस लौटता है तो कहा इसको जूते दो, इसको वस्त्र दो, इसको अंगूठी दो। अर्थात अनुग्रह ही है जो हमें एक ऐसे जीवन में प्रवेश दिला सकता है। व्यवस्था के तहत श्राप बने रहते हैं, अनुग्रह के तहत श्राप कट जाते हैं। मेरे अजीजों, बाइबल हमें बताती है जब बनी कौम इज़राइल अनुग्रह में था, अर्थात अब्राहम की अनुग्रह की वाचा में था, तो जब आप भजन संहिता 105 पढ़ते हैं तो उसके अंदर लिखा है जब वे परमेश्वर ने उन्हें गुलामी में से छुड़ाया तो सोना और चांदी और तमाम चीजें लेकर वे आए, और जैसे ही शरीयत आई, व्यवस्था आई, उन्होंने बछड़ा बना दिया और 3000 मार दिए गए। जब व्यवस्था आई 3000 लोग मारे गए, जब पवित्र आत्मा आया 3000 लोग बचा लिए गए। मेरे अजीजों, हमें एक चीज को याद रखना है, अनुग्रह हमारे जीवन में बदलाव लेकर आता है। अनुग्रह हमारे जीवन में मसीह के जीवन को लेकर आता है। पवित्र आत्मा ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से लूका 18 और 19 में बहुत खूबसूरत बात लिखी है, जहां 18 का एंड एक धनवान व्यक्ति से होता है जो आज्ञाओं को मानता, व्यवस्था पर चलता है ना, और वो चला जाता है। उसको ये होता है कि वो चला जाता है, लेकिन 19वें अध्याय में जक्कई जो आज्ञाओं को नहीं जानता है उद्धार पा जाता है। मेरे अजीजों, प्रभु चाहता है हम उसके अनुग्रह के सिंहासन के निकट अपने जीवन को लेकर आए, ताकि अपने जीवन के बड़े बदलाव के द्वारा यीशु की महिमा को हम करने पाए। प्रभु सबको आशीष दे।